हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। और ये जो पोस्ट होने वाली है ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें दो तरीके की पोस्ट को इंक्लूड किया जाता है। एक होती है स्पेशलिस्ट पोस्ट और दूसरी होती है जर्नलिस्ट पोस्ट। स्पेशलिस्ट पोस्ट की अगर हम बात करें, लॉ ऑफिसर या डॉक्टर, एमबीबीएस डिग्री, ये सारी चीजें यहाँ पे मांगी जाती है। बट जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं या जर्नलिस्ट पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो होता है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट मिला के यानी कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की पोस्ट मिला के टोटल कुल मिला के आपको 266 पोस्ट देखने को मिलेगी, जिनको हम कलेक्टिवली एओ की पोस्ट कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब करवाया जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। देखिए, अगर आप ऐसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, आपको जो है एक तरीके से आसानी से आप जो है इतना प्रेशर ना रहे, आप आसानी से अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाए, ठीक है, और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाए, तो ये पोस्ट आपके लिए है। यहाँ पे जो पर्क्स मिलते हैं वो भी एक गवर्नमेंट एकदम ऑफिसर्स के जो पर्क्स होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी और इसके अलावा कई सारे अलाउंसेस हैं जो भी आपको ये इसके अंदर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 12 जून से शुरू हो रहा है। इसके अलावा लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 जुलाई होने वाली है। बोला जा रहा है कि एग्जामिनेशन की बात करें तो जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 20 जुलाई दी गई है। और इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा कि अब आ गया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वो आपके एग्जाम से पहले ही आएगा। इसके अलावा अगर हम फेज 2 के एग्जाम की बात करें तो वो आपका 31 अगस्त को करवाया जाएगा। अब हम यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं, एक बार पोस्ट का बाइफिकेशन देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो यस, जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसमें आपको डॉक्टर्स, लीगल, फाइनेंस, आईटी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जो कुल मिला के 96 है। अनरिजर्व के लिए कौन कौन सी ये है, कितनी है, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जर्नलिस्ट पोस्ट के बारे में, तो ये कुल मिला के 170 पोस्ट है। एंड इन 170 पोस्ट में जो अनरिजर्व के लिए है वो है 68, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से 17 पोस्ट रखी गई है। बाकी की यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडीज के लिए है। आगे चलेंगे, फर्दर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की बात की गई है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको 1 साल तक काम करना पड़ेगा। और ये जो पीरियड होता है एक तरीके से आपको ट्रेनिंग पीरियड देखने को मिलता है, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि आपका काम क्या होने वाला है, ताकि आप 1 ईयर के अंदर अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से सीख जाएं। इसके अलावा बोल रहा है कि गारंटी बॉन्ड ऐसा रहेगा कि अगर आप एनआईसीएल में सेलेक्ट किए जाते हैं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए या फिर अदर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम आपको जो है क्या करना होगा, 4 साल तो काम करना ही होगा, आप उससे पहले अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आपने 4 साल से पहले आपने अपनी जॉब छोड़ी तो आपको 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी पे करनी होगी, ठीक है। तो यस, आपका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहेगा, जो कि एक ट्रेनिंग पीरियड कंसीडर किया जाता है। और उसके अलावा मिनिमम 4 ईयर तक तो आपको काम करना होगा। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तो आप छोड़ सकते हो, बट कोई नहीं छोड़ता ये वाली पोस्ट। तो अगेन यहाँ पे ये भी दिया गया है। इसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं, जो बेसिक पे होने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका बेसिक पे रहने वाला है। एंड इसके अलावा जो फर्दर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोज आर रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्पेशलिस्ट में तो आपकी जो पर्टिकुलर डिग्री है वो मांगी जाती है। जैसे आप डॉक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमबीबीएस होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप लीगल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने लॉ किया होना चाहिए। फाइनेंस के लिए आप सीए होने चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट होने चाहिए। ये सारी यहाँ पे आपको स्पेसिफिक जो है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिलेगी। बट अगर हम बात करें किसके बारे में, जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए बात करें, तो वहां पे आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो जो कि 170 है, तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, दैट इज गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट ग्रेजुएशन मस्ट है। तो इनिशियली आपकी ग्रेजुएशन चेक की जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पे बोला है कि आपके पास आपके जो मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में वो ये 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि आपने ये जो आपकी डिग्रीज हैं, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं AO के लिए, चाहे वो स्पेशलिस्ट है या फिर वो जर्नलिस्ट है, आपकी डिग्री 1/5/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि आपके पास इस तारीख तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, आप पास होने चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। आगे चलते हैं, एज क्राइटेरिया देख लेते हैं विच इज इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल दी गई है और मैक्सिमम 30 इयर्स दी गई है, और एज कैलकुलेट भी की जाएगी तो वो लास्ट कब तक की जाएगी, 1 मई 2025 तक की जाएगी। अब यहाँ पे बोला है कि वो कैंडिडेट, ठीक है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या इस ब्रैकेट में आता हूँ या नहीं आता हूँ, ठीक है, कई बार ये भी डाउट आता है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आता है कब, 2 मई 1995 से लेकर 1995 से लेकर 1 मई 2004 तक, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये 4 है, तो आप इस इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। एंड यस, दिस इज अबाउट द एज रिलैक्सेशन। आगे चलते हैं, फर्दर मोर जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, जो एग्जाम होगा वो कितने चरण या कितने फेज में करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 फेजेस देखने को मिलेंगे, एक होता है फेज 1, एक होगा फेज 2 और एक होगा इंटरव्यू। फेज 1 हम इसको प्रीलिम्स बोलते हैं, फेज 2 हम इसको मेंस बोलेंगे, ठीक है। फेज 1 फेज 2 का जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, वो जो बैंक के एग्जाम्स का पैटर्न होता है, सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फेज 1, जो कि आपका प्री एग्जामिनेशन होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर सेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग के और क्वांट्स के 35-35 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और इसको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। एंड हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट्स है। रीजनिंग और आपका जो मैथ्स का है, इसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा, मीडियम आप चूज कर सकते हैं, बट इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जर्नलिस्ट के लिए ये है एग्जामिनेशन पैटर्न और स्पेशलिस्ट के लिए ये है। स्पेशलिस्ट के लिए इनकी जो डिग्री है, इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट हम लोग बात कर लेते हैं मेजरली जर्नलिस्ट के लिए। तो जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांट्स पूछा जाएगा। हर सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, तो कुल मिला के 250 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 250 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि सेपरेटली किस सेक्शन को कितना टाइम मिलेगा। रीजनिंग का सेक्शन करने के लिए 40 मिनट, इंग्लिश का सेक्शन करने के लिए 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट, कंप्यूटर के लिए 30 मिनट और क्वांट्स के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है कि मेंस का एग्जाम जो होगा वो 250 नंबर का होगा, प्लस इसके बाद जस्ट आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और जो मेंस का पेपर 2 जो हम बात कर रहे हैं फेज 2 में मेंस के पेपर की, ये आपका मेरिट बनाता है। अब अगेन डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या लिखवाया जाता है, ये तो आपने जो है आपके बैंक के एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, वही सब लिखवाया जाता है। जैसे ऐसे राइटिंग होती है या फिर लेटर राइटिंग की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेंस का पेपर देखने को मिलेगा और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, दोनों में ही, प्री एग्जामिनेशन में एंड मेंस एग्जामिनेशन में 1/4 का यहाँ पे डिडक्शन किया जाएगा, ठीक है, एज एन पेनल्टी। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं फर्दर मोर इंटरव्यू। जो आपका लास्ट राउंड रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू का। तो अगेन जो कैंडिडेट्स फेज 2 क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए आपको सेंटर दे दिया जाएगा कि आप कहाँ पे जो है अपना चूज करना चाहते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। तो आई होप, एंड इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये पूरी लिस्ट दी हुई है जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग चेक कर चुके हैं। एप्लीकेशन फी कितना रहेगा, तो SC ST PWBD के लिए 250 है, बाकी सभी के लिए आपको 1000 रुपीज देखने को मिलेंगे।
एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द वेन्यूज गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर। जो भी आपके एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर दिया जाएगा, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आई होप कि कंप्लीट डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड अगेन, अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपके साथ यहीं पर शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बैंक एग्जामिनेशन की, तो आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आपको अभी ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये आपको 4199 में दिया जा रहा है, बट आपके पास एक कोड है, और कोड क्या है, Y989। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे Y989, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप 3863 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो अगर आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो यस, बैंक महापैक आपके पास है, सभी एग्जाम्स इसके अंदर करवाए जाते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बैंक महापैक के बारे में वो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगी। डिस्काउंट के लिए कोड रहेगा Y989। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा फर्दर आपका कोई और डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।